Hi everybody. Very good morning dear students. I am your new teacher of social study. I will teach you this subject. This book, whatever the teaching method, I will use this method and I will use this book. We will go through this book for social study. So today I am going to start the first chapter of geography, and the name of first chapter is our environment, हमारा वातावरण. वातावरण मीन्स जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे. अब इस लेसन में, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? What you will study in this chapter. इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है? नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. जो प्राकृतिक वातावरण है इसके बारे में, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो मानव का एनवायरनमेंट वातावरण इसके बारे में, और इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी यंत्र हैं इसके बारे में. Dear students, just observe the image of environment shown above. इस बुक में आप देखेंगे कि एक पिक्चर दी हुई है. इसमें आपको देख करके एनवायरनमेंट के बारे में ऑब्जर्व करना है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट इस तरह से था, और ये ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स मनुष्य ने इस तरह के प्लेस, जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसकी जगह जो भी ट्रीज थे उन सबको कट करके उसकी जगह इंडस्ट्री को डेवलप कर दिया है. तो दिस इज द डिफरेंट. इस पिक्चर को देख करके हमें पता चल जाता है कि पहले किस तरह का एनवायरनमेंट था और उसके बाद में अब ये एनवायरनमेंट किस तरह से है. मीन्स दैट इज द डिफरेंट. समवेयर वी विल गेट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड अदर प्लेस वी विल गेट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है मैक्सिमम वी विल गेट इन सिटीज. जो बड़े बड़े शहर है उसमें इस तरह के जो ट्रीज वहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, और वहाँ पर बड़े बड़े मॉल और अपार्टमेंट और इस तरह की वहाँ पे लैंड, फ्री लैंड नहीं होकर के वहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया हुआ होता है. लेकिन जो विलेजेस या सम डिफरेंट या जो जंगल, अगर इस तरह के एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पर पे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज होती हैं और पॉल्यूशन फ्री एयर हमें मिलती है. इस तरह से ये दोनों एनवायरनमेंट का डिफरेंट है. Now I am going to start this chapter. Environment is the sum total of the conditions prevailing around us. Environment वातावरण क्या है? Sum total of all the condition, जो परिस्थितियाँ हैं, सभी परिस्थितियाँ जो सर्वाधिक प्रचलित है हमारे आसपास, मतलब हमारे आसपास जो माहौल है वो सब क्या है? एनवायरनमेंट कहलाता है. It is also impacted by human activities. एनवायरनमेंट पे प्रभाव ह्यूमन, जो मनुष्य, जो मानव की जो गतिविधियाँ होती है वो भी प्रभाव डालती है, जिससे भी एनवायरनमेंट प्रभावित होता है. Hence, environment is combination of human made environment and natural environment. वातावरण एक कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिला जुला. कौन कौन से? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, मनुष्य के द्वारा बनाया गया वातावरण, और नेचुरल एनवायरनमेंट. इस पिक्चर में मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन करवाया था कि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया वातावरण है और ये नेचुरल, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की देन है ये, और इसी मनुष्य ने इस तरह का वातावरण इस भूमि पर बनाया है. अब एनवायरनमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, नेचुरल और ह्यूमन. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें भी बायोटिक और अबायोटिक 2 टाइप्स के हैं, और इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में 4 परत है. जो जॉन होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं, जो बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. जीवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल.
इस तरह के ये 4 एनवायरनमेंट हैं। एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जैसे इसी जो पैराग्राफ था इसमें हमने इस बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि इन्वायरमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट मनुष्य के द्वारा और नेचुरल दोनों के द्वारा बनाया गया, दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या समाहित है? जैविक और अजैविक दोनों इस नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में आते हैं। बेसिकली पूर्ण रूप से वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड लैंड कंप्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। प्रमुख रूप से पानी, हवा, प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर और लैंड कंप्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भूमि है वो सभी किस में आती है? प्राकृतिक वातावरण में आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। जो प्राकृतिक वातावरण है इसको आगे 4 भागों में, 4 जोन्स में इनको डिवाइड किया है, विभाजित किया है। उनके नाम कौन से? बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इस तरह से 4 मंडल हैं जिनका मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले बताया था कि जीवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। बोथ द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम। दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम, जैसे जैसे समय बदलता है ठीक उसी तरह से ये भी बदलता रहता है। सम ऑफ दीज, इसमें से कुछ चेंजेस आर नोटिसेबल। नोटिसेबल मीन्स इसमें से जो कुछ बदलाव है वो हम ध्यान देने योग्य हैं। एंड वाइल, जबकि सम चेंजेस आर टू स्लो टू बी नोटिस्ड, और कुछ चेंजेस इतने स्लो है कि उनको फास्टली हम नोटिस नहीं कर सकते। उसका जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे प्रभाव डालता है। नाउ वी विल टीच अबाउट लिथोस्फीयर। Lithosphere is the layer of the earth where we live। जैसे कि हमने इसी के बारे में पढ़ा था कि स्थल मंडल, स्थल का मतलब जो भूमि, जिस भूमि पे हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह उसको स्थल मंडल कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करते हैं, हम रहते हैं। कौन? जो जीव, जो प्राणी। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी की सॉलिड, कठोर परत है। दिस लेयर इज नोन एज द क्रस्ट। इस परत को पपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। This layer is not flat and has different kinds of landforms like valley, mountains, plateaus and hills। ये लेयर है, ये फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ कैसे है? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग हैं। जैसे वैली, कहीं पे घाटियाँ हैं, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे गड्ढे भी। इस तरह से ये जो परत है वो समतल नहीं है। इट इज आल्सो स्टोर्स ए हग वेल्थ ऑफ मिनरल्स। इसमें जो पोषक तत्व है, हग मीन्स विशाल, अधिक क्वांटिटी में पोषक तत्व इसमें समाये हुए हैं। Lithosphere is important for the survival of human life as it helps us to meet our several needs। ये परत, जो स्थल मंडल की जो परत है वो मनुष्य के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और हमें हमारी ज़रूरतों के, जिस तरह के हमें जो मिनरल्स की, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हमको इसी भूमंडल से प्राप्त होती है। और इसमें और हमें ह्यूमन के लिए किन
जो सेवरल नीड्स होती है, जो प्रमुख जरूरत है मनुष्य के लिए, मानव के लिए, वो कौन सी है? लैंड्स फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, रहने के लिए भूमि। मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री जो एरिया होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे अलग अलग तरह की जो कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं उसके लिए भी पोषक तत्व। सॉलिड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग का मीन्स कृषि योग्य, खेती करने के लिए जो भूमि हमें मिलती है वो स्थल मंडल की भूमि ही होती है जिस पे हम फार्मिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीटेड दिस स्थल मंडल के बारे में हमने पढ़ा। कल हम जल मंडल और वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा और इस लेसन की PDF फाइल आपको भेजी जाएगी ताकि जो मैं टीचिंग करवा रही हूँ जस्ट यू कैन आल्सो रीड द चैप्टर। अगर आपके पास नोट ये बुक नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको PDF के थ्रू आप आराम से इस लेसन को रीड कर सकते हो और जिस तरह से मैंने अंडरस्टैंड करवाया है यू आल्सो कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। So thank you students, have a nice day.